हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 फॉर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन अग्रीमेंट, मतलब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक अग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को लेके। सेक्शन 11 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि कॉम्पिटेंट कौन है कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ये बोलता है कि हर एक पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि एक मेजर है, साउंड माइंड का है और डिसक्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ के द्वारा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इस प्रिंसिपल के जो बिहाइंड दिस प्रोविजन, जो प्रिंसिपल है इस प्रोविजन के पीछे, वो है कि पार्टीज़ जो हैं वो इनफ मैच्योर होनी चाहिए कि वो असेस कर सकें जो इम्पैक्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का, सो दैट वो इस पोजीशन में है कि वो प्रोटेक्ट कर सकें अपना इंटरेस्ट। तो बेसिकली पार्टीज़ जो हैं वो मैच्योर होनी चाहिए और उनके दिमाग में जो है ये क्लियर होना चाहिए कि इसका जो है इम्पैक्ट क्या होगा उनकी लाइफ पे, और वो जो है प्रोटेक्ट कर सके अपने इंटरेस्ट को। समटाइम्स जो पार्टीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट की जाती हैं, दूसरे जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ओइंग टू इमेच्योरिटी या इनकॉम्पिटेंसी, उनकी इमेच्योरिटी या फिर इनकॉम्पिटेंसी को लेके। कुछ जो सिचुएशंस हैं वो सॉर्ट की जा सकती हैं प्रिवेंट करके इस प्रोविजन के द्वारा। जो लॉ है वो टेंड करता है कि वो प्रोटेक्ट करे जो इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। देयरफॉर जो पॉलिसी है लॉ की वो है डिस्करेज करना जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं एंटर करने से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने 4-5 लाइन में किया है, लेकिन अगर ये लेसर मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो आप इसको 2 लाइन में लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन आप ज़रूर लिखेंगे कि जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके, इसलिए ये प्रोविज़न जो है वो इन्होंने बनाया है ताकि वो जो है इंश्योर कर सकें कि पार्टीज़ इनफ मैच्योर हैं कि वो अपने प्रोटेक्ट को, जो इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। फिर आ गया हमारे पास माइनर्स अग्रीमेंट। इसमें आ गया हमारे पास इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत एक माइनर जो है वो एक पर्सन है जिसने कंप्लीट नहीं की है जो एज है 18 इयर्स की। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को लेके। However, neither सेक्शन 10 नोर सेक्शन 11 इन दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं करता है कि जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। इन शॉर्ट क्या नेचर होगा माइनर्स के अग्रीमेंट का, ये मेंशन्ड नहीं है एक्ट में। और जब कोई चीज़ मेंशन नहीं होती है एक्ट में तो उसके वो जो है उसके आगे जो है हम केस लॉ के साथ प्रोसीड करते हैं। बहुत ही फेमस केस लो है हमारे पास मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1902। प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है और उसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कुछ कैंडिडेट से। मेंस में जो है प्रॉपर आपको जो है पूरे केस को एक्सप्लेन करना होता है बहुत क्वेश्चंस में, जहाँ पे पूरे केस की डिटेलिंग मानी जाती है, क्या कंटेंशंस थे, कितने पॉइंट्स थे, क्या हेल्ड किया गया है, ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। फैक्ट्स आ गया इसमें हमारे पास। इस केस में ब्रह्मोदत्त जो कि एक महाजन था, वो अपना बिजनेस कैरी आउट करता था मनी लैंडिंग का अपने एजेंट के थ्रू। धर्मोदास घोष ने अप्रोच किया जो एजेंट है महाजन का एक लोन के लिए। वो माइनर था और उसने खुद को रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है। एजेंट अवेयर था कि जो धर्मोदास घोष है वो माइनर था। लोन एग्रीमेंट बनाया गया महाजन और माइनर के बीच में एजेंट के थ्रू। महाजन ने पार्ट पेमेंट की सर्टेन सम ऑफ मनी की और माइनर ने मोर्टगेज कर दिया अपनी 2 प्रॉपर्टीज। अब धर्मोदास की जो मदर थी उसने फाइल की सूट कैंसिलेशन ऑफ मोर्टगेज पे इस ग्राउंड पे कि वो माइनर था। अब हेल्ड क्या किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो माइनर का अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक अग्रीमेंट है जो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही वॉइड है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ये असेंशियल है कि सारी कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, और ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि जो पर्सन एज का नहीं है मेजॉरिटी की वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है।
कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि जो क्वेश्चन है वेदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये प्री सपोज करता है एग्जिस्टेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर वॉइडेबल कंसिडर किया गया तो एक सपोजिशन आ जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस में, तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा वॉइडेबल को लेके। देयरफॉर अब लॉ जो है वो सेटल्ड है कि जो माइनर का अग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है। ये वाली लाइन से भी प्री में बहुत बड़ी आपको जो है एमसीक्यू आता है कि माइनर का अग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल है, वॉइड है या वॉइड एब इनिशियो है, तो आपको वॉइड एब इनिशियो टिक करना है। नेक्स्ट सिचुएशन आ गई हमारे पास पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का। सेक्शन 12 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन जिसको साउंड माइंड का बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से, एट द टाइम उस टाइम पे जब वो बनाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो केपेबल होता है अंडरस्टैंड करने का उसको और फॉर्म करने का एक रैशनल जजमेंट उसके इफेक्ट को लेके उसके इंटरेस्ट पे। तो एक पर्सन को माना जाएगा कि वो जो है साउंड माइंड का है अगर उस टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो केपेबल है कि वो उसको अच्छे से समझता है और एक रैशनल जजमेंट दे सकता है कि इसका क्या असर होगा उसके इंटरेस्ट पे। फिर आ गया ओकेजनल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है बट ओकेजनली साउंड माइंड का है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होता है। एक पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उस टाइम पे जब वो अनसाउंड माइंड का होता है। जैसे जिन लोग को फिट्स वगैरह होते हैं, वो जो है जब वो फिट्स आते हैं तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है ल्यूनेटिक असाइलम में जो एट इंटरवल साउंड माइंड का होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उन इंटरवल्स के दौरान। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास इंग्लिश लॉ के अंडर एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ऑल्दो वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि वो इनकेपेबल था अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है उसके ऑप्शन पे। इंडियन लॉ के अंडर एक अग्रीमेंट जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के द्वारा होता है वो वॉइड होता है और वो जो है डिराइव नहीं कर सकता कोई भी बेनिफिट उससे। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। आपको डिट्टो जैसा मैंने करवाया है वैसा ही लिख के आना है एग्ज़ाम में। अगर ये 15 मार्कर में होता है, 10 मार्कर में होता है। अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप जो है इंट्रो लिखेंगे जहाँ पे आप सेक्शन 10 और 11 के बारे में बताएंगे। आप ऑब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं या फिर आप ऑब्जेक्ट जो है 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मैच्योरिटी होनी चाहिए और ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच सके और इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इतना लिख देंगे। फिर आप माइनर अग्रीमेंट जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और जो आप केस लॉ मेंशन करेंगे उसमें भी आप 2 लाइनें आप फैक्ट स्किप करेंगे और हेल्ड में आप लिखेंगे कि इसमें हेल्ड किया गया था कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है और वॉइडेबल नहीं है। उसके बाद आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में बताएंगे, सेक्शन 12 बताएंगे, प्लस 2 लाइन में आप बताएंगे ओकेजनल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेके, या फिर जो ओकेजनल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं और ये वाला जो कंक्लूजन है वो आप स्किप कर सकते हैं जिसमें हमने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ को कंपेयर किया है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।